नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का पता है कि आप लोग का गर्मी छुट्टी हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8वीं का प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी का गर्मी छुट्टी का प्यारे बच्चों होमवर्क आपको बताने वाला हूँ। मतलब कि आपको प्यारे बच्चों जो HW मिला है गर्मी छुट्टी का, उसी का मैं आपको हिंदी का प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और आप लोग क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा कि जो आपको HW मिला है वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोग से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों, जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण विषय पर एक लेख लिखने के लिए आपको बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों कि मशीनी युग में अनेक आए दिन होते रहता है, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग आया, मतलब कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए मैं आपको सारा क्वेश्चन को प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से आपको बता देता हूं। आप लोग अच्छे तरीका से इसको लिख लीजिएगा और 100% प्यारे बच्चों ये जो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन में खेलों के महत्वपूर्ण विषय पर एक लेख लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको लिखना होगा खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण अत्यधिक है, मतलब कि खेल को प्यारे बच्चों जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्व है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य रखने में मदद करता है, मतलब कि खेल खेलने से प्यारे बच्चों हमें स्वास्थ्य में और प्यारे बच्चों मेरे मानसिक जो होता है उसको स्वस्थ रखता है। खेल खेलने में खेल से हमारी मानसिक शारीरिक क्षमता बढ़ती है। उसके बाद हमारा ताकत क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम प्यारे बच्चों प्रत्येक दिन व्यायाम करें तो क्या होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाता है। उसके बाद लिखना होगा आपको और हमारा रोग प्रतिरोधकता मजबूत हो जाता है। और प्यारे बच्चों रोग से लड़ने के लिए हमारा जो रोग प्रतिरोधकता होता है प्यारे बच्चों वो मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों। प्रश्न कर रहा है कि मशीनी युग में अनेक आए दिन होता रहता है, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए, जैसे हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग आदि। तो देखिए, आपको लिखना होगा बहुत ही अच्छे तरीका से आंसर में कि मशीनी युग में लगातार तकनीकी, मतलब क्या कर रहा है कि मशीन युग में प्यारे बच्चों कि लगातार क्या होता है कि तकनीकी प्रगति के कारण विभिन्न क्षेत्र में नए, उसके बाद लिखना होगा आपको, उसके बाद बदलाव आई है। एक प्रमुख उदाहरण कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर का उपयोग है, जो प्रारंभिक हल के स्थान पर आया है। क्या कहता है कि जो ट्रैक्टर है प्यारे बच्चों, पहले किसान लोग हल से खेत को जोता करते थे, मगर अब क्या होता है कि प्यारे बच्चों कि ट्रैक्टर से जोताई होता है खेत का, ठीक है। इस परिवर्तन के कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी पहलू भी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों। प्रश्न कहता है कि आप अपने पसंद के कोई कहानी पढ़ें एवं उसे संक्षेप में 200 वर्ड, मतलब कि 200 शब्द में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो लिखना होगा आपको इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से कि मैंने अपने जीवन में अनेक कहानी पढ़े हैं। मैं जब 7 साल का था तब एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक गांव में 2 राक्षस रहता था। मतलब कि मैंने छोटी सी उम्र में मैंने पढ़ा था कि एक किताब में कि एक गांव में 2 राक्षस रहता था। वह बहुत दयालु था। क्या था, वह छोटा लड़का से बहुत प्यार करता था, मगर जब लड़का की कार एक्सीडेंट में
मौत हो जाती है। क्या कहता है कि जब लड़का को कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है तो दोनों राक्षस बहुत रोता है और वह भी मरने को चाहता है। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा आप लोगों को अच्छे तरीका से मरना चाहता है। मगर एक बाबा जी राक्षस को श्राप दिए थे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगा तुम नहीं मरोगे। मतलब कि एक बाबा जी ने राक्षस को श्राप दिया था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगा तब तक तुम नहीं मरोगे। उसके बाद इसलिए वह राक्षस को शादी करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सारा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिया हूँ और आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा और आपका आंसर प्यारे बच्चों 100% सही है। और प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।